गुड मॉर्निंग गाइस, जय हिंद। आज मैं एक बहुत ही रोमांचक सफ़र पर निकला हूँ। बनारस से मैं जा रहा हूँ साउथ इंडिया। और मेरा ये सफ़र रोमांचक इसलिए है क्योंकि मैं जा रहा हूँ जिस साधन से, वो साधन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, वो है ये मेरी प्यारी सी बाइक। मैं इसी बाइक से जा रहा हूँ। हमने जो टारगेट अपना बनाया है 300 किलोमीटर रोज़ हम यहाँ से चलेंगे। आज का टारगेट हमारा बनारस से मैहर तक का है, 296 किलोमीटर है। मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन फिर एकाएक पता नहीं क्या मन में आया, हमने सोचा वीडियो बना लेते हैं। तो मैं रास्ते में आकर के वीडियो बनाना शुरू किया हूँ और मैं 100 किलोमीटर बनारस से आगे निकल आया हूँ। बनारस से जब मैं चला था तो सबसे पहले NH 19 से चला था और बनारस से मैं आया NH 19 मतलब बनारस को प्रयागराज से जोड़ने वाला रास्ता। तो मैं उससे आया औराई तक, एक जगह पड़ता है औराई 50 किलोमीटर पर। औराई से फिर एक लिंक रोड है जो कि मिर्ज़ापुर को जोड़ता है। उस लिंक रोड से मैं मिर्ज़ापुर में आ गया और फिर NH 135 को पकड़ लिया। तो इस समय मैं NH 135 पर हूँ। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं NH 135 है, बहुत ही शानदार रोड है। यह रास्ता हमको रीवा, मैहर, कटनी की तरफ ले जाएगा। तो इस समय मैं मिर्ज़ापुर से बहुत आगे निकल आया हूँ और हनुमना के आसपास हूँ। एक जगह पड़ता है हनुमना, मैं हनुमना के आसपास हूँ। और पीछे आप देखिए, ये पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों पर रास्ते बने हुए हैं। अब हमको आगे इन्हीं रास्तों पर जाना है। तो शानदार व्यू है, बढ़िया लग रहा है। तो इसीलिए हमने सोचा कि मैं यहाँ से वीडियो बनाना शुरू करता हूँ। तो इस चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं पूरे साउथ इंडिया का व्यू आपको बीच बीच में दिखाते चलूँगा, अलग अलग वीडियो में। मुझे लगता है कई वीडियो हो जाएंगे, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो के लास्ट में आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो अब मैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाता हूँ। धूप यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए चेहरे पर काफ़ी तपिश महसूस हो रही है। अगल बगल में ट्रकें जा रही हैं, तो इसकी वजह से आवाज़ में आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। तो ठीक है, मैं फिर से आगे तैयारी करता हूँ। थोड़ा मैं पानी पीऊँगा क्योंकि 100 से ज़्यादा किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। आप मेरे मीटर में आप अगर देख सकते हैं तो देखिए 113 किलोमीटर मैं चला हूँ। ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पता नहीं आप देख पाए हैं कि नहीं, लेकिन 113 किलोमीटर हम चल चुका है। थोड़ा पानी पिएंगे और फिर इस पहाड़ी के ऊपर हम चलेंगे। ये पीछे पहाड़ियाँ हैं, इसी पहाड़ी के ऊपर हमको आगे जाना है। तो ठीक है, आप बने रहिए वीडियो में और हम आगे चलते हैं। जहाँ अच्छा लगेगा मैं आपको वो व्यू दिखाऊंगा। पीछे आपको धुंधला सा एक
लहराता हुआ रोड दिखाई दे रहा होगा, मैं उसी रोड से आया हूँ। और उसके बाद जब हमने पहाड़ी पर कदम रखा है तो पहाड़ी पर इस तरह से चलते हुए मैं अब इधर आ रहा हूँ। रोड के दूसरी तरफ मेरी बाइक खड़ी है और अब मैं आगे इस लहराते हुए रोड पर आगे निकल जाऊंगा। सामने देखिए मेरी बाइक है, यमहा की गाड़ी है, काफ़ी मजबूत गाड़ी है, पता ही नहीं चल रहा है रेसिंग बाइक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का सारा वृतांत बताते चलूँगा। एक घाटी का सुंदर व्यू देखिए, कितनी सुंदर घाटी लग रही है। और इसी घाटी के बीच से ये हाईवे 6 लेन की हाईवे निकली हुई है और इसी हाईवे के ऊपर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी अभी हमने उत्तर प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस किया है और मध्य प्रदेश में इंटर कर गए हैं। एक बहुत आश्चर्यजनक बात हमको दिखा कि जैसे ही मैं मध्य प्रदेश में इंटर किया, रास्ते 6 लेन से कन्वर्ट होकर 4 लेन में हो गए हैं। ये रास्ते आप सामने देख रहे हैं 4 लेन हो गए हैं। अब ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है कि यहाँ पर ट्रैफिक का प्रेशर कम हो। ये मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट रीवा है। पीछे हनुमाना हमने क्रॉस किया है। हनुमाना एक मार्केट था रीवा डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, चारों तरफ खेत हैं। देखिए गाय चर रही हैं, छोटे छोटे मकान बने हुए हैं दूर दूर। लेकिन फैसिलिटीज़ पूरी हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। देखिए हर जगह वायर बिछे हुए हैं और बिजली भरपूर है। तो एरिया हमको ठीक लग रहा है, प्रॉस्परस एरिया लग रहा है। और अब आगे चलते हैं। पीछे एक ढाबा दिखाई दे रहा है। इसी ढाबे में अभी हमने चाय पिया है और चाय पीने के बाद अब यहाँ से फिर निकल रहे हैं। सामने बोर्ड आप देख रहे होंगे, उस पर लिखा है रीवा 30 किलोमीटर, विंध्या रिट्रीट रीवा 30 किलोमीटर, बौद्ध स्थल भरहुत 100 किलोमीटर। तो यहाँ से 30 किलोमीटर रीवा है और रीवा से 60-65 किलोमीटर आगे मैहर। तो ये जो रोड है वह NH 135 ही है। उधर उत्तर प्रदेश से आ रहा है और यह रोड आगे इधर रीवा की ओर निकल जा रहा है। तो अब इसी रोड पर हमको आगे अभी चलना है। आज मेरा टारगेट है मैहर पहुंचने का, लगभग 300 किलोमीटर। तो आइए चलते हैं।
अभी मैं शिफ्ट हो गया हूँ NH 135 से NH 30 पर। तो इस समय मैं चल रहा हूँ NH 30 पर। ये रोड भी 4 लेन है, लेकिन अच्छा रोड है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है। अगल बगल का व्यू देखिए। एक नदी के किनारे हम रुके हुए हैं। इस नदी का नाम है बीहर नदी। रीवा शहर से थोड़ा आगे निकले हैं, 7-8 किलोमीटर, तो हमको ये नदी मिली है, बीहर नदी। लोग बता रहे हैं कि इसका जल स्तर बहुत नीचे रहता है, पानी बहुत कम रहता है, लेकिन क्योंकि बरसात का मौसम है और कहीं पानी बरस रहा होगा, तो वहाँ से पानी बह करके इस नदी में आ रहा है और ये नदी इस समय उफान पर है। हो सकता है बैकग्राउंड में आपको हल्की आवाज़ आ रही हो, लेकिन जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है और काफ़ी मटमैला पानी है। तो ये है बीहर नदी। इस समय NH 30 पर ही जा रहे हैं। बनारस से अभी तक 223 किलोमीटर चल चुके हैं और मेरा जो एवरेज निकल रहा है 2.5 घंटे में 100 किलोमीटर। तो ठीक है, 2.5 घंटे में 100 किलोमीटर जा रहे हैं। मैं आपको एक अलबेला सी दिखाना चाहता हूँ। घरों की दीवार बनाने के लिए जो ईंट का इस्तेमाल करते हैं, वो ईंट यहाँ पर इस तरीके से पकाया जाता है। उधर पीछे अगर आप देख रहे होंगे तो कुछ मिट्टी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। उसी मिट्टी से पहले सांचे में ईंट को डाल करके सुखवाते हैं और जब ईंट अपना आकार ले लेता है तो उसको इस प्रकार से उसकी ढेरियाँ बना करके और उसमें आग लगा देते हैं। धीरे धीरे पकता रहता है और कुछ दिनों के बाद ईंट पक करके तैयार हो जाता है। उसके बाद उसको निकालते हैं और अपने घरों की दीवार बनाते हैं। अब आप लोगों के एरिया में किस तरीके से ईंट बनाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बनारस में इस तरीके से ईंट नहीं बनाया जाता। और यहाँ पर मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ, काफ़ी पहले से मैं ऐसा देख रहा था और यहाँ पर इसी तरीके से ईंट बनाया जाता है। उधर दूर आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, वहाँ भी मैं थोड़ा जूम करने का प्रयास कर रहा हूँ, जूम नहीं हो पा रहा है। और इधर भी थोड़ा दूर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इसी प्रकार से ईंट पकाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही ईंट बनता है। इस समय मैं मैहर के पास हूँ। रीवा से मैं काफ़ी आगे निकल आया हूँ और बनारस से लगभग 250 किलोमीटर में दूर इस समय हूँ। रीवा यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर है, कम ही होगा। अब इस ट्रिप को आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी थकान आ गई है, थकान और तो कहीं नहीं, लेकिन एक ही पोस्चर में बैठे बैठे
दिक्कत हो रहा है। तो हमने सोचा थोड़ा रुक लेते हैं और आपको ये अलवेला ईंट बनाने का तरीका भी दिखा देते हैं। इस समय मैं कटनी के आउटर पार्ट में हूँ। कटनी से जबलपुर की ओर जा रहा है। मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दिया तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दें। ये देख रहे हैं, एक मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर, बहुत भव्य मंदिर है। और ये ठीक बगल में आप देखिए एक बहुत ही भव्य दरगाह है। एक भव्य दरगाह है और उसके ठीक सामने इधर हनुमान जी का मंदिर। दोनों जगह पूजा पाठ के क्रियाकलाप अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। बड़ा अच्छा मिसाल लगा, इसलिए हमने सोचा कि आपको हम इसका दर्शन करा देते हैं। ये भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम का एक अनुपम उदाहरण कटनी के आउटर साइड में है। कटनी से जबलपुर जाते समय पहले मैं मैहर में रुकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन दिन काफ़ी था तो मैहर में मैं नहीं रुका। उसके बाद आगे बढ़ा, कटनी मिला। कटनी में भी उजाला था, समय था मेरे पास, तो हमने डिसाइड किया है कि अब मैं जबलपुर सीधा जाऊंगा। तो पहले 300 किलोमीटर का टारगेट था, अभी मेरा टारगेट बढ़ करके 450 किलोमीटर का आज हो गया है। तो प्रयास करेंगे कि 450 किलोमीटर की दूरी आज मैं तय कर लूँ। चलते हैं, अपनी राइड को आगे बढ़ाते हैं। इधर सामने का आप नोटिस कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शिकायत रहती है लोगों की कि योगी जी की गवर्नमेंट जब से आई है तब से बहुत सारे पशु सड़कों पर यूं ही घूमते रहते हैं। उनको कोई आश्रय नहीं है, उनका कोई रिहेबिलिटेशन का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैं इस समय कटनी से आगे हूं और ये मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ भी जानवर 6 लेन के हाईवे पर जगह जगह झुंड बना करके ऐसे ही विचरण कर रहे हैं। आने जाने वाले गाड़ियों को बहुत दिक्कत हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस समस्या का समाधान क्या हो और ये समस्या क्यों है। इसमें गवर्नमेंट दोषी है, पशुपालक दोषी हैं, या ये मवेशी दोषी हैं, और इसका समाधान क्या निकलेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, अपने विचार ज़रूर व्यक्त करिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपके विचारों का वेट करूँगा। जो गाड़ियाँ जा रही हैं इन मवेशियों को बचा के जा रही हैं, और जो इतने अच्छे हाईवे बने हैं कि लोगों को आने जाने में सुविधा रहे, समय की बचत हो,
लेकिन बीच में इनकी वजह से ब्रेक लगाना पड़ता है और बहुत डिस्टर्बेंस होता है। एक्सीडेंट का हमेशा खतरा बना रहता है। तो अपने सुझाव इस समस्या पर ज़रूर दीजिएगा। मैं जबलपुर पहुंच गया हूं और आज हमने 450 किलोमीटर का सफ़र तय किया। अभी मैं इस समय अपने होटल में आ गया हूं। बहुत थकान आ गई है चेहरे पर, लेकिन अभी हमने हाथ मुँह धोया है, थोड़ा कपड़ा चेंज किए हैं। आप देख रहे होंगे कपड़ा चेंज कर लिए हैं और अपने पुराने कपड़ों को मैं उधर उतार दिया हूँ। अभी मैं फिर नहा धो करके थोड़ा रेस्ट करूँगा और कल आपसे मिलूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा ठीक ठाक लगा हो तो आप इसको लाइक कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। तो आज के लिए बस इतना ही।